नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता, ले नहीं सकता। और ये सच है। इनको लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। उन्हें खुशहाली चाहिए थी, उन्होंने दे दी। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे। मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। कहते यार पहले मिलना चाहते थे, लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नजर। भारत ने जो रशिया से तेल मंगवाना शुरू किया था वो इस जनवरी में तकरीबन 35% कम हो गया, जिस तरह पिछले साल था ना। अमेरिका में हमारा डॉक्टर गया था, उसको वहाँ पर जेल हो गई। एक तो वो फील्ड में रहकर काम नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा था। कौन सा डॉक्टर? यही कह रहे हैं, डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। कि भारत मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको कायम रखे, चीपेस्ट प्राइस पे तेल लेता रहे, मार्केट को डाइवर्सिफाई करे। इंडिया की मीशत देखें, पाकिस्तान की मीशत देखें, G20 का वो हिस्सा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत वो है। G20 को अभी उन्होंने होस्ट किया है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC उन्होंने साइन किया है। कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकती, कश्मीर को क्या संभालेगी? ये इसलिए कि उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है। वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे, वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई नहीं कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, ये हुकूमत जीरो है। ये ताकि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, हरदीप सिंह पुरी साहब, और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी, वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी आर ए डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है? मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। फिर क्या हुआ? वो लोग दहशतगर्दी नहीं, हम लोग दहशतगर्द हैं। हम लोग मजहबी फिरका में बटे हुए हैं, वो लोग मजहबी फिरका में बटे हुए नहीं हैं। हमसे ज्यादा इंडिया का कश्मीर आजाद है। अच्छा, वो बेहतर है। बेहतर है, हमसे बेहतर है। सर आपको उधर जो तरक्की होती है दिखती है? क्योंकि अक्सर होता है आमने सामने दोनों है तो दिखती है। बिल्कुल दिखती है। इस वक्त आपको पता है इंडिया दुनिया के 39 ममालिक से तेल मंगवा रहा है। दैट इज दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर मार्केट, और इस पे इंडिया ने पहले काम शुरू कर दिया। भारत ने जो रशिया से तेल मंगवाना शुरू किया था वो इस जनवरी में तकरीबन 35% कम हो गया, जिस तरह पिछले साल था ना, जिस तेज़ी से हुआ। अब देखें भारत, मैंने अक्सर ये बात पॉइंट रेज करने की कोशिश की है कि भारत मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको कायम रखे, चीपेस्ट प्राइस पे तेल लेता रहे, मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन एस्टैब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, हरदीप सिंह पुरी साहब, और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी, वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी आर ए डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फ़ैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इंडिया ने, आपको पता है, जब मॉस्को ने इन्वेजन की क्रेमलिन पे, सॉरी यस, सो नॉट क्रेमलिन, मॉस्को ने जब कीव पे इन्वेजन की यूक्रेन पे, तो एक शोर मचा, और उस शोर में इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कहा जाता है कि जनवरी 2022 जब ये इन्वेजन शुरू हुई फरवरी में, तो तकरीबन 1.27 मिलियन बैरल जो है वो डाटा ये बताता है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था।
भारत ने पाकिस्तान से ज़्यादा कर ली है, तरक्की जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट कर ली है, ज़्यादा कर ली है, वो कामयाब ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए ना, वो चांद पे भी पहुंच गए, ठीक है। वैसे भी उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा अपग्रेड किया हुआ है, तो बेहतर है वो। दुनिया उनको किस तरीके से देखती है? जब भी किसी को ज़रूरत होती है, पहला नाम भारत का, चाहे उनके साथ वो बदतमीजी करे, चाहे भारत के साथ उनकी कोई भी लड़ाई चल रही हो, लेकिन उनको ज़रूरत भारत की ही पड़ती है। भारत मोस्टली लोगों की हेल्प कर देता है, मोस्टली, क्योंकि वो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सबकी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेल्प चाहिए, वो अपने ही लोगों की काफ़ी हेल्प करता है ना। मोदी देखें, अपने ही अवाम के साथ वो कितने टाइम से प्राइम मिनिस्टर ही है, और आगे भी लोगों का उसको हटाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो बेहतर है कि आपको कैसे पता? मैं देखती रहती हूँ। क्या देखते मैं सबको देखती हूँ मैं मोस्टली, मेरे अपने भी टिकटॉक पे 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो मैं हर चीज़ में अपग्रेड रहती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि आप भारत के मीडिया को फॉलो करती हो? हाँ, फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करती वो। प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही आवाम के लिए बड़ी चीज़ें बनाई हैं। वहाँ पे देखें ना, बच्चों के वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी यहाँ से साथ हैं। वहाँ पे बच्चों को, अगर कोई बच्चा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो CSS वाले बच्चों को पास ही नहीं करते, लेकिन वहाँ पे CSS वाला बच्चा जब पास होता है तो उसको बड़ी फैसिलिटेट करता है, वो सब कुछ बड़ा कुछ करता है यार वो। यानी वो आवाम को कैसे फैसिलिटीज देते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और वर्ल्ड उनको क्यों एडमायर करता है? वर्ल्ड के साथ एक तो उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हर किसी के साथ ही अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को देख लें आप, वो सबसे ज़्यादा जो उसके बेहतर हैं ताल्लुकात, वो अमेरिका के साथ हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड पावर तो अमेरिका ही है, तो अगर उसके साथ अच्छा है तो सारा ही अच्छा है। ठीक है जी। और फिर ये 1.99 मिलियन बैरल भी गई। और अब आप देखें इंडिया ने बेसिकली किया क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया का इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसका फोरकास्ट ये है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो तकरीबन 20% बढ़ेगी फ्रॉम 2023 टू 2030, जो कि 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे जाएगी। ज़रा इसको समझिएगा। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल डिमांड आप देखेंगे कि उसकी होगी, और ये डिमांड ये अगले 15-10 सालों में, 8 सालों में आपके सामने आ रही है। दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है इंडिया, ठीक है जी। और उनको इस चीज़ की समझ यह है कि इंडिया अगर 6.6 मिलियन बैरल पर डे पे आ जाता है